दोस्तों, बॉलीवुड के गलियारों से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको सुनने के बाद दबंग खान और संदीप रेड्डी वांगा के दीवाने जो हैं वो थोड़े से मायूस हो जाएंगे इस बात को लेकर कि भाई सब कुछ होते होते खत्म क्यों हो गया। तो भाई क्या है ये मसला, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म एनिमल, जिसे डायरेक्ट किया था संदीप रेड्डी वांगा ने, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर कितना तहलका मचाई थी। यानी कि इस फिल्म की मांग अभी भी दर्शकों के बीच में इतनी जबरदस्त है कि भाई ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बावजूद भी सिनेमा घरों में अपनी पकड़ अभी भी मजबूत बनाए हुए है, जिसको ऑडियंस सिनेमा घरों में लगातार देखने जा रही है। तो भाई इस फिल्म के माध्यम से संदीप रेड्डी वांगा का जो इमेज है ना, वो पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी ऊपर हो गया है, अच्छे वर्जन में भी और बुरे वर्जन में भी। यानी भैया कुछ लोग संदीप रेड्डी वांगा के इस फिल्म को लेकर अच्छी बातें कर रहे हैं, उनके मेकिंग को, उनके स्टाइल को देखकर ये बात कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में संदीप रेड्डी वांगा जो है वो यूथ के फेवरेट डायरेक्टर बन जाएंगे। और वहीं पर भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े लोग ये बात कह रहे हैं कि भैया संदीप रेड्डी वांगा जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दशा और दिशा दोनों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ संदीप रेड्डी वांगा को लेकर ये बात कही जा रही है कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे बड़े बड़े कलाकार उनके फिल्मों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार ये बात कह रहे हैं कि भैया वो कभी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें भैया संदीप रेड्डी वांगा की, तो भैया संदीप रेड्डी वांगा की जो चाहत है वो है कि भाई वो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करे। हाल फिलहाल में ही उन्होंने भी ये इच्छा जताई थी कि वो शाहरुख खान के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन भाई जब शाहरुख खान ने संदीप रेड्डी वांगा को लेकर इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि भाई शायद ही शाहरुख खान को संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म पसंद नहीं आई थी। तो भाई जब वो खबर हम लोग के सामने आई तो भैया ये बात क्लियर हो गई कि शायद ही शाहरुख खान कभी भी संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम करे। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में संदीप रेड्डी वांगा को लेकर एक खबर हम लोग के सामने आ रही थी कि संदीप रेड्डी वांगा सलमान खान के साथ काम करना चाह रहे हैं और वो सलमान खान को अप्रोच भी कर रहे हैं। लेकिन भाई अब जो खबर निकल के आ रही है बॉलीवुड के गलियारों से, उसको देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि भाई सलमान खान ने ये बात क्लियर कर दी है। और भाई ये आज क्लियर नहीं किया भैया, वो पहले से ही क्लियर किया है कि वो दोस्ती और रिश्तों को काफी अहमियत देते हैं। जहां पर उनको ऐसा लगता है कि भाई उनके दोस्त और उनके रिश्ते जो हैं भैया किसी कारण से धूमिल हो रहे हैं, कुछ उनके साथ बुरा हो रहा है, तो भाई वो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं, वो ऐसे लोगों को साइड कर देते हैं। तो भाई हाल फिलहाल में ही ये खबर जब हम लोगों के सामने आ रही थी कि भाई संदीप रेड्डी वांगा सलमान खान के साथ काम करेंगे, तो भाई अब जो बात निकल के आ रही है कि जो अभी एक अलग तरह का माहौल बन चुका है संदीप रेड्डी वांगा को लेकर। चाहे हम बात करें संदीप रेड्डी वांगा ने जब आमिर खान को लेकर अपना स्टेटमेंट सामने रखा था कि भैया उनकी वाइफ ने कुछ ऐसा ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वो काफी नाराज हो गए थे। उसके बाद भैया आमिर खान की एक्स वाइफ ने भी अपना एक्सप्लेनेशन सबके सामने रखा कि उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा को लेकर कुछ कहा ही नहीं था, ना ही उनकी फिल्म को लेकर कहा था, तो भैया वो कैसे मुझको लेकर ये बातें कह रहे हैं। उसके बाद भैया आमिर खान ने भी जब अपना स्टेटमेंट रखा था संदीप रेड्डी वांगा की बातों को सुनने के बाद, तो उसके बाद से ये बात क्लियर हो गई थी कि भैया अब संदीप रेड्डी वांगा को लेकर बॉलीवुड के मार्केट में एक अलग ही तरह का माहौल बनता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी छवि जो है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों में नेगेटिव होती जा रही है। तो भाई एक तरफ जब सलमान खान के कई सारे करीबी कलाकार इस डायरेक्टर के साथ अपना रिश्ता नहीं रखना चाहते या फिर ये कहे कि वे इनके साथ कोई फिल्म नहीं करना चाहते, तो कैसे सलमान खान इनके साथ काम करेंगे। तो भाई पहले तो ये मुद्दा हम लोगों के सामने आ ही चुका था। उसके साथ ही संदीप रेड्डी वांगा और सलमान खान का एक पुराना किस्सा भी लोगों के सामने आने लगा था कि भाई जब इससे पहले संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म कबीर सिंह सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तो इस फिल्म के सिनेमा घरों में रिलीज करने के बाद यह एक टाइटल जो था वो लेना चाह रहे थे संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्म एनिमल के लिए कि वो अपनी इस फिल्म का नाम एनिमल की जगह डेविल रखना चाहते थे और वो डेविल का टाइटल लेना चाहते थे। लेकिन भैया डेविल का जो टाइटल है वो ऑलरेडी सलमान खान की फिल्म यानी कि किक में इस्तेमाल किया जा चुका था, जिसकी वजह से ये जो टाइटल था वो नहीं मिल पाया संदीप रेड्डी वांगा को, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्लैश हो गया था। और वैसे भी
कबीर सिंह जब रिलीज हुई थी भाई सलमान खान की फिल्म के साथ ईद में, तो भाई उस वजह से भी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में दूरियां उस वक्त काफी आ गई थी। तो उन्हीं कारणों से अब ये बात कही जा रही है कि भाई इतना कुछ जब संदीप रेड्डी वांगा के अगेंस्ट बॉलीवुड में हो रहा है, तो शायद ही सलमान खान कभी भी संदीप रेड्डी वांगा के साथ आगे काम करे। यानी कि भैया ये दोनों दिग्गज जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शायद कभी एक प्लेटफॉर्म पर आ सके। यानी कि जो खबरें निकल के आ रही है कि संदीप रेड्डी वांगा और सलमान खान एक साथ एक फिल्म में काम करेंगे, तो उसको लेकर खंडन की भी खबरें निकल कर आ रही है कि नहीं, जो ये खबरें हम लोग के सामने आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कि सलमान और संदीप रेड्डी वांगा कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर आ नहीं सकते हैं। ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होगा तो आप इसको लेकर खुश होंगे या फिर मायूस? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि बॉलीवुड जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।